नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन में आपका स्वागत है। 15 मिनट के इस कार्यक्रम में विभिन्न खेल खबरों पर चर्चा करने और इन खेल खबरों की जानकारी देने के लिए फिलहाल मैं हूं हिमांशु कांडपाल और इन तमाम खेल खबरों पर चर्चा के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं खेल पत्रकार सभी हुसैन। सभी नमस्कार, स्टूडियो में आपका स्वागत है। नमस्कार हिमांशु जी, धन्यवाद। सभी सबसे पहले नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर और इन हेडलाइंस और दूसरी खेल खबरों पर फिर विस्तार से आपसे चर्चा शुरू करेंगे। तो आज की हेडलाइंस हैं, अहमदाबाद क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने पहली पारी के आधार पर ऑस्ट्रेलिया पर 91 रन की बढ़त बनाई। विराट कोहली ने 28वां टेस्ट शतक लगाया। WPL क्रिकेट में यूपी वॉरियर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से हो रहा है। हॉकी प्रो लीग में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मैच जारी और चौथी एशियाई खो खो चैंपियनशिप 20 मार्च से असम के बक्सा जिले में आयोजित होगी। और अब खबरें विस्तार से। अहमदाबाद में भारत के साथ चौथे क्रिकेट टेस्ट मैच के चौथे दिन का खेल समाप्त होने तक ऑस्ट्रेलिया ने दूसरी पारी में बिना किसी नुकसान के 3 रन बना लिए थे। ट्रेविस हेड 3 रन बनाकर क्रीज पर थे। नाइट वॉचमैन मैथ्यू कुहनमैन ने अभी अपना खाता नहीं खोला है। इससे पहले भारत ने पहली पारी में कल की रन संख्या 3 विकेट पर 289 रन से आगे खेलना शुरू किया और पूरी टीम 571 रन पर आउट हो गई। विराट कोहली ने सर्वाधिक 186 रन बनाए। ये कोहली का 28वां टेस्ट शतक है। अक्षर पटेल 79 और श्रीकर भरत 44 रन बनाकर आउट हुए। रविंद्र जडेजा ने 28 रन का योगदान दिया। पेश है एक रिपोर्ट। चौथे क्रिकेट टेस्ट मैच के चौथे दिन पूर्व कप्तान विराट कोहली का बल्ला जमकर बोला और लगभग 3.25 साल का सूखा समाप्त कर कोहली ने अपने करियर का 28वां टेस्ट शतक जड़ा। उन्होंने 364 गेंद में 186 रन की शानदार पारी खेली। यह उनके करियर का 75वां अंतर्राष्ट्रीय शतक भी है। अक्षर पटेल ने 5 चौकों और 4 छक्कों की मदद से तेजी से 79 रन बनाए। दोनों ने छठे विकेट के लिए 162 रन जोड़कर ऑस्ट्रेलिया पर बढ़त की नींव रखी। श्रेयस अय्यर पीठ में दर्द के कारण बल्लेबाजी के लिए नहीं उतर सके। भारत ने ऑस्ट्रेलिया पर 91 रन की बढ़त बनाई। कल 3 सेशन के खेल में ऑस्ट्रेलिया मैच ड्रॉ कराने की कोशिश करेगा, जबकि भारतीय क्रिकेट प्रेमियों को गेंदबाजों से दिल्ली जैसी धारदार गेंदबाजी की उम्मीद होगी। दिल्ली में उन्होंने पहले सेशन में ही ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम को आउट कर दिया था। मनीषा खन्ना, स्पोर्ट्स कैन। और बात अगर विराट कोहली की करें सबसे पहले, क्योंकि विराट कोहली का बल्ला बोला और जमकर बोला और 1205 1205 दिन के बाद 5 दिन का सूखा समाप्त करने के बाद कोहली ने अपने करियर का 28वां शतक लगाया। उनकी बल्लेबाजी पर क्या कहेंगे? बल्लेबाजी तो विराट कोहली की हमेशा से लाजवाब रही है और एक तरीके से उन्होंने अपने इस आज के शतकीय पारी से सचिन तेंदुलकर की जो सिडनी में 241 रन जो उन्होंने बनाए थे उस यादगार पारी की भी याद दिला दी, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने पूरी इनिंग्स को संभाले रखा, एक छोर को संभाले रखा और खासतौर से आप देखेंगे जब वो रविंद्र जडेजा आउट हुए तो बड़े नाखुश थे विराट कोहली, क्योंकि इस तरीके की शॉट की कोई जरूरत नहीं थी। अगेंस्ट द रन ऑफ द प्ले आउट हुए तो विराट कोहली आज एक ऐसे स्तंभ के तौर पे खड़े थे जिन्होंने आज न केवल भारतीय टीम को पहली पारी में बढ़त दिलाई, बल्कि कहीं ना कहीं एक छोटी सी एक किरण भी जगाई है कि शायद हो सकता है जैसे दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया की पूरी पारी कोलैप्स कर गई थी, वैसे हो सकता है कि कल 3 सेशन में जी बिल्कुल एक एंकरमैन की तरह उन्होंने पारी खेली और खूंटा गाड़ के, जैसे हम कहते हैं हिंदी में, कि खूंटा गाड़कर एक पिच पर एक तरह से खड़े हो गए और साथ साथ छोटी छोटी साझेदारियां निभाते गए और नींव रखी है। 91 रन की बढ़त भारत को मिली है। तो क्या दिल्ली जैसा हम उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि दिल्ली की पिच का जो क्लेवर था वो डिफरेंट था और ये सपाट पिच है, तो क्या सपाट पिच में वैसी उम्मीद करना कि एक सेशन में ये पूरी की पूरी टीम उखाड़ दें? वैसे देखिए जिस तरीके से टेस्ट में जा रहा है तो लगभग माना ही जा रहा है कि ड्रॉ ही होगा जी। लेकिन दिल्ली का जाहिर सी बात है स्लो और लो बाउंस था विकेट और उसमें जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया पारी कोलैप्स कर गई एक सेशन में, वैसे तो बहुत मुश्किल लग रहा है, क्योंकि पहले तो 91 रन की भारत के पास बढ़त है। ऑस्ट्रेलिया 3 रन बना चुका, 88 रन तो पहले उनको वो पार करने होंगे और उसके बाद उनको बढ़त बनाने की सोचेंगे। तो ऑस्ट्रेलिया के 10 विकेट गिराना भी जिस तरीके की सतह है और खास परेशानी हो नहीं रही है उस तरीके से बल्लेबाजों को, बॉल बहुत बढ़िया से बैट पर आ रही है, तो मुश्किल है कि ऑस्ट्रेलिया की पूरी पारी को कल भारतीय टीम ध्वस्त कर देगी। लग तो रहा है कि ड्रॉ ही होगा, लेकिन क्रिकेट का खेल है, अनिश्चितताओं का खेल है, कुछ भी हो सकता है। जी बिल्कुल। और जिस तरह से भारत के लिए परेशानी की बात जब भारतीय पारी चल रही थी वो ये थी कि जो भारत के श्रेयस अय्यर हैं वो पेट दर्द के कारण बल्लेबाजी के लिए नहीं उतर सके। उसी तरह से एक झटका कह सकते हैं ऑस्ट्रेलिया टीम को लगा है। उनके सलामी बल्लेबाज
जो हैं वो चोटग्रस्त हो गए हैं और उन्होंने पहली पारी में 186 रन का योगदान दिया था और कैच लपकते हुए उनके पैर में चोट लगी है। तो शायद कहीं ना कहीं इस बात को भी ध्यान में रखेगी ऑस्ट्रेलिया की टीम। और शुभमन गिल ने कल अपने करियर का दूसरा शतक लगाते हुए 128 रन बनाए थे। और आज अगर हम भारतीय पारी की बात करें कि ऑस्ट्रेलिया के लिए नेथन लियोन और टॉड बर्फी ने 3-3 विकेट लिए हैं। ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 480 रन बनाए थे। भारत श्रृंखला में 2-1 से आगे है। उधर क्राइस्टचर्च में श्रीलंका के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट मैच में न्यूजीलैंड को जीत के लिए 257 रन और बनाने हैं और उसके 9 विकेट अभी बाकी हैं। मैच के चौथे दिन का खेल समाप्त होने तक मेजबान न्यूजीलैंड ने दूसरी पारी में 1 विकेट पर 28 रन बना लिए थे। इससे पहले श्रीलंका ने दूसरी पारी में कल की रन संख्या 3 विकेट पर 83 रन से आगे खेलना शुरू किया और पूरी टीम 302 रन पर आउट हो गई। एंजेलो मैथ्यूज 115 रन बनाकर आउट हुए। धनंजय डी सिल्वा ने नाबाद 47 रन बनाए। न्यूजीलैंड के लिए ब्लेयर टिकनर ने 4 और मैट हेनरी ने 3 विकेट लिए। पहली पारी के आधार पर 18 रन से पिछड़ने के बाद श्रीलंका ने न्यूजीलैंड को 285 रन का लक्ष्य दिया है। और इस मैच में भी भारतीय खेल प्रेमियों की या दुनिया भर के तमाम क्रिकेट प्रेमियों की निगाहें हैं, क्योंकि ये ऐसा मैच है श्रीलंका और न्यूजीलैंड के साथ जो श्रृंखला है उसका जो नतीजा आएगा और भारत और ऑस्ट्रेलिया की श्रृंखला का जो नतीजा आएगा उससे ये डिसाइड होगा कि फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलने वाली दूसरी टीम कौन सी होगी। कल काफी हद तक WTC का जो फाइनल की जो रेस है वो शायद डिसाइड हो जाए, क्योंकि अगर 257 रन अभी और बनाने न्यूजीलैंड को 9 विकेट उनके हाथ में अगर वो बना लेते हैं और अगर यहां पे हम अहमदाबाद टेस्ट ड्रॉ भी हो जाता है तो भी भारत क्वालिफाई कर जाएगी, क्योंकि इक्वेशन बहुत साफ सी है कि श्रीलंका को क्लीन स्वीप करना होगा न्यूजीलैंड को, और या फिर अगर वो एक भी टेस्ट मैच हारते हैं या ड्रॉ होता है तो रेस से बाहर हो जाएंगे। तो कल अगर न्यूजीलैंड श्रीलंका को हरा देती है तो उसी के साथ साथ भारत का रास्ता बिल्कुल साफ हो जाएगा WTC फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के साथ भिड़ंत का ओवल में। जी बिल्कुल। उधर मीरपुर में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में बांग्लादेश ने इंग्लैंड को 4 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला 2-0 की अजय बढ़त बना ली है। 118 रन के लक्ष्य के जवाब में बांग्लादेश ने 19वें ओवर में 6 विकेट पर 120 रन बनाकर जीत दर्ज की। नजमुल हुसैन शंटो ने नाबाद 46 रन बनाए। इससे पहले इंग्लैंड की टीम 20 ओवर में 117 रन ही बना सकी। बेन टकेट ने सर्वाधिक 28 रन बनाए। बांग्लादेश के लिए मेहदी हसन मिराज ने 4 विकेट लिए। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच मंगलवार को मीरपुर में ही खेला जाएगा। इससे पहले इंग्लैंड ने 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला में बांग्लादेश पर 2-1 से जीत दर्ज की थी। उधर WPL क्रिकेट में मुंबई के ब्रेबॉर्न स्टेडियम में इस समय यूपी वॉरियर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से हो रहा है। टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए यूपी वॉरियर्स की टीम ने 14 ओवर में 2 विकेट पर 123 रन बना लिए थे। और अगर हम बल्लेबाजी की बात करें तो ताहिला मैकग्रा 39 रन बनाकर क्रीज पर हैं और सलामी बल्लेबाज एलिसा हीली 52 रन बनाकर क्रीज पर खेल रही हैं। 28 गेंदों का उन्होंने सामना किया है। 7 चौके और 1 छक्का अपनी इस पारी में वो लगा चुकी हैं। कप्तान भी हैं, सलामी बल्लेबाज भी हैं और जो 2 खिलाड़ी आउट हुए हैं, देविका वैद्य 6 रन बनाकर, किरण नवगिरे 17 रन बनाकर आउट हुई हैं और साइका इशाक को 1 विकेट मिला है और अमेलिया कैर को 1 विकेट मिला है। यूपी वॉरियर्स की बात करें तो उन्होंने पिछले मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को हराया था। दूसरी तरफ मुंबई इंडियंस अभी तक अजय रही है, उसने अपने तीनों मैच जीते हैं। शुरुआत थोड़ी सी सधी हुई करी थी और एक लगता है कि सम्मानजनक और एक चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा कर सकती है मुंबई इंडियंस के सामने। मुंबई इंडियंस अभी तक अजय है, अपने तीनों मुकाबले जीत चुकी है और यूपी वॉरियर्स का भी हौसला बुलंद है, क्योंकि पिछले मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को 10 विकेट से उन्होंने हराया था, जिसमें उनकी कप्तान ने 96 रन की नाबाद पारी भी खेली थी। तो कहीं ना कहीं कांटे का मुकाबला चल रहा है और कहीं भी अगर ये स्कोर 170 के आसपास तक का टारगेट देते हैं तो मुकाबला कड़ा होगा। जी बिल्कुल। और फिर फिलहाल देखना यह होगा कि अधिकतर ये देखा गया है कि जो पहले बल्लेबाजी कर रही हैं अधिकतर मैच में 200 के आसपास का स्कोर बनाया है और सामने वाली टीम को एकदम से उन्होंने ध्वस्त कर दिया है। इस मैच में मुंबई इंडियंस को देखना यह होगा कि मुंबई इंडियंस पीछा करते हुए, लक्ष्य का पीछा करते हुए किस तरह का प्रदर्शन करती है, दबाव में कैसा प्रदर्शन करती है। बिल्कुल, मुंबई इंडियंस की बहुत ही एक बैलेंस टीम है, चाहे उनके बल्लेबाजी हो या बॉलर हो, और जिस तरीके से उन्होंने कन्विंसिंगली और एक डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस के साथ तीनों मुकाबले जीते हैं, उससे यही लगता है कि कोई भी लक्ष्य उनके लिए अभेद नहीं है और हो सकता है कि ये टारगेट भी वो चेज करें। लेकिन यूपी वॉरियर, जैसा कि हमने बात करी कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को हरा के आ रहे हैं, 10 विकेट से हौसले उनके भी बुलंद होंगे, तो मैच बहुत अच्छा होने वाला है। और अब बात करेंगे जर्मन ओपन बैडमिंटन की। इस टूर्नामेंट में हांगकांग के एंगस का लॉन्ग ने सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। फाइनल में एंगस ने चीन के फेंगशी को 20-22, 21-18, 21-18 से हराया। महिला सिंगल्स फाइनल में शीर्ष वरीयता प्राप्त जापान की अकाने यामागुची का मुकाबला कोरिया की आन सी यंग से होगा।
उधर ओडिशा में हॉकी प्रो लीग में इस समय भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से हो रहा है। हाफ टाइम तक भारत ने 4-1 की बढ़त बनाई हुई थी। भारत के लिए हरमनप्रीत सिंह ने 13वें और 14वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर के जरिए गोल किया। जुगराज सिंह ने 17वें मिनट में पेनल्टी स्ट्रोक को गोल में बदला। कार्ती सेल्वम ने 25वें मिनट में फील्ड गोल दागा। ऑस्ट्रेलिया के लिए जोशुआ बेल्ट्स ने दूसरे मिनट में गोल किया था। बढ़त ऑस्ट्रेलिया ने ली थी, लेकिन अब फिलहाल जो ताजा अपडेट हमारे पास अभी आया है, चौथे क्वार्टर का खेल चल रहा है। 91वें मिनट का खेल हो चुका है और भारत की बढ़त 4-2 है और 42वें मिनट में काई विल्लॉट ने फील्ड गोल किया है और बढ़त को थोड़ा सा कम किया है। और भारत का दूसरा मैच, पहला मैच भारत ने जर्मनी को परसों हराया था 3-2 से। अब दूसरे मैच में भी लग रहा है कि लगभग भारत जीत की तरफ बढ़ रही है। बिल्कुल, भारत बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है। खास तौर से ये तो जो डिफेंडिंग चैंपियन है जर्मनी, उसको हरा के भारत ने एक बहुत बड़ी जीत दर्ज की थी और 3-2 की उनकी विन में, मतलब जिस तरीके से भारत ने पूरा खेल बनाया और इतना बढ़िया से उनका जो उन्होंने एक फील्ड हॉकी का मुजाहरा दिया, बहुत बढ़िया था। और ऑस्ट्रेलिया की वैसे एक डेवलपमेंटल टीम आई है जी, तो उसमें फिर भी 4-2 की विन ऑस्ट्रेलिया पे हमेशा से बड़ी जीत रहती है, मोरल बूस्टिंग वाली जीत रहेगी। हालांकि जो जर्मनी पर जो जीत थी वो उसके खास जिक्र इसलिए भी करना जरूरी है कि जर्मनी ने हाल ही में ओडिशा में ही वर्ल्ड कप का खिताब जीता है और कमोबेश वही टीम उन्होंने उतारी है प्रो लीग में जो वर्ल्ड कप में खेली थी, उस पर जीत दर्ज करना। और आप जैसे बताया, आपने डेवलपमेंटल टीम है ऑस्ट्रेलिया की, सेकंड रैंक टीम है, उस पर भी जीत दर्ज करके आगे अपने पॉइंट्स मजबूत करेगी भारत और खिताब जीतने की कोशिश करेगी। और अब बात करेंगे खो खो की। चौथी एशियाई पुरुष और महिला खो खो चैंपियनशिप 20 मार्च से असम के बक्सा जिले में आयोजित होगी। 4 दिन चलने वाली इस चैंपियनशिप में भारत सहित 12 देशों के 800 से अधिक खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। इनमें बांग्लादेश, भूटान, इंडोनेशिया, ईरान, इराक, मलेशिया, नेपाल, पाकिस्तान, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया और श्रीलंका शामिल हैं। भारतीय खो खो महासंघ, असम खो खो संघ और बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद सरकार के साथ मिलकर इस चैंपियनशिप का आयोजन कर रहा है। असम सरकार ने चैंपियनशिप को हर संभव सहायता देने की बात कही है। और अब बात फुटबॉल की। इंडियन सुपर लीग फुटबॉल प्रतियोगिता के पहले सेमीफाइनल के दूसरे चरण में आज बेंगलुरु में मेजबान बेंगलुरु फुटबॉल क्लब का मुकाबला मुंबई सिटी फुटबॉल क्लब से हो रहा है। हाफ टाइम तक दोनों टीम 1-1 से बराबरी पर थी। मुंबई में पहले चरण में बेंगलुरु फुटबॉल क्लब ने मुंबई सिटी को 1-0 से हराया था और कुल मिलाकर बढ़त बेंगलुरु फुटबॉल क्लब के पास है, क्योंकि पहला लेग वो जीत चुके हैं। सेकंड लेग होम एडवांटेज के साथ वो खेल रहे हैं और उनके पास अवसर है अभी कि वो फाइनल में प्रवेश करें। जी बिल्कुल, अभी जो फर्स्ट लेग था उसमें सुनील छेत्री ने गोल दागा था 78वें मिनट में जी, 12 मिनट शेष रहते हुए 1-0 की बढ़त के साथ अब बेंगलुरु है आगे। लेकिन मुंबई सिटी जब ट्रैवल करी यहाँ पर और 1-1 की उनको है, तो मुंबई सिटी को अगर ये फाइनल में प्रवेश करना है तो उनको 3-1 हराना होगा, ताकि क्योंकि एग्रीगेट उस पे, क्योंकि अगर ये 1-1 रह जाता है तो जाहिर सी बात है बेंगलुरु के पास जो 1-0 की उन्होंने जो जीत दर्ज की थी पहले लेग में, वो एडवांटेज उनके पास है, वो आगे बढ़ जाएगी। तो लेकिन मुकाबला कड़ा होने वाला है, क्योंकि मुंबई सिटी क्योंकि खेल चुकी है बेंगलुरु से, वो जानती हैं कि कहाँ पे क्या स्ट्रेंथ और वीकनेसेस है। तो मुझे लगता है कि शायद उलटफेर हो सकता है, लेकिन सुनील छेत्री के कैप्टेंसी में बेंगलुरु एफसी बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन कर रही है। उधर दूसरे सेमीफाइनल के दूसरे चरण में कल कोलकाता में एटीके मोहन बगान और हैदराबाद फुटबॉल क्लब आमने सामने होंगे। हैदराबाद में फर्स्ट लेग में दोनों टीमों ने गोल रहित ड्रॉ खेला था। और श्रोताओं, समय नहीं है कि इस पर और दूसरी खेल खबरों पर अपने मेहमान के साथ हम चर्चा जारी रखें, और जाने से पहले आपको ले चलते हैं सीधा मुंबई के ब्रिबॉर्न स्टेडियम में, जहां यूपी वॉरियर्स ने 15 ओवर की समाप्ति के बाद 2 विकेट पर 133 रन बना लिए हैं। और उधर प्रो लीग हॉकी में एक गोल और हो गया है, 5-4-3। अब भारत की बढ़त 4-3 हो गई है। पहले 4-1 थी, फिर 4-2 हुई, अब 4-3 की बढ़त है, यानी कि बढ़त कम कर रही है ऑस्ट्रेलिया की डेवलपमेंटल टीम। बहरहाल समय नहीं है इस पर दूसरी खेल खबरों पर अपने मेहमान के साथ चर्चा जारी रखने का। श्रोताओं, आज हमने आमंत्रित किया था खेल पत्रकार सबी हुसैन को। सभी, आपने समय निकाला, स्टूडियो में आए, हमसे बातचीत की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद हिमांशु जी। श्रोताओं, मुझे यानी कि हिमांशु कांडपाल और स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।